हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम मैटप्लॉटलिब के डेकोरेशन वगैरह सब देखने वाले हैं कि डेकोरेशन कैसे करना है और भी चीज़ें, मतलब जिसके बिना ग्राफ हमारा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसमें हम वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतना हमें पता है पहले से, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा लिया। ठीक है, एक डे का मैंने एरे बनाया जिसमें मैंने डे लिखे 1 2 3 4 5। ठीक, फिर उसके बाद मैंने इस बार मैं दो एरे बनाने वाला हूँ। एक मैंने लिया मिनिमम टेम्परेचर, उसमें मैंने लिख दिया कि जैसे मिनिमम टेम्परेचर 10 11 10 15 एंड 12 है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर ये था इन दिनों में। और मैक्सिमम टेम्परेचर मान लो हमारा था कि 40 एंड 36 एंड 45 एंड 43 एंड 39। ओके, सो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मेरे मेरे को क्या करना है कि एक्सेस तो मेरी सेम ही है डे, लेकिन मेरे को उसी एक्सेस पे सेम, मतलब एक्स एक्सेस पे सेम अगर दो लाइनें प्लॉट करनी है, दो लाइनें अलग अलग, तो मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? मेरे को वही लिखना है पी एल टी डॉट प्लॉट जो हम लिख रहे थे। सबसे पहले मैं लिख दूंगा मिन टेम्प। ठीक है, ऐसे लिखते थे, और सॉरी वो एक्स एक्सिस लिखते थे। सबसे पहले तो डे लिखा मैंने, देन मिन टेम्प। ठीक है, अग और सेम ही एक्सेस पर मेरे को क्या प्लॉट करना है? मैक्सिमम टेम्परेचर भी, क्योंकि डे तो सेम ही है हमारा, तो मैक्सिमम। ठीक है, दोनों मैंने कर दिए हैं प्लॉट। और जब मैं इसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो इसने मेरे को लाइन चार्ट दे दिया है। एक नीचे दिया, ये हमें पता पड़ रहा है मिनिमम का है, ये मैक्सिमम का है। अब ये पता तो पड़ रहा है, लेकिन तब भी उसके बाद भी अगर हमें देखना है तो कैसे शो कराते हैं? यहाँ पर मेरे को एक पैरामीटर देना पड़ेगा, उसका मैं नाम लिखूंगा लेबल। ठीक है, और इस लेबल में मैं दे दूंगा, ये क्या था? मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। एंड इसमें लेबल दे दूंगा मैं मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरे को इसको शो कराना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? पी एल टी डॉट लीजेंड। इसके बाद जब मैं शो करूंगा तो आप देख सकते हो इसमें ये बता रहा है, जो ब्लू वाली लाइन हमें दिख रही है वो मिनिमम की है, और जो ऑरेंज वाली है वो मैक्सिमम की है। इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, हमें पता है कैसे करते हैं। पी एल टी डॉट एक्स लेवल, इसमें आएगा डेज, एंड पी एल टी डॉट वाई लेबल, इसमें क्या आएगा? टैम्प। और टाइटल भी दे देते हैं हम, है ना? पी एल टी डॉट टाइटल में क्या दे दिया? टेम्परेचर। अब जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो आप, थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर डेज आ गया, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर आ गया टैम्प में, और ये टेम्परेचर आ गया। अब अगर मेरे को इस लीजेंड की लोकेशन डिसाइड करनी है, जैसे अभी तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने एक पैरामीटर दिया लॉक। ठीक है, और इसमें मैं काफ़ी सारी लोकेशंस देख सकता हूँ। आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। तो एक तो होती है ये बेस्ट, वो मैं अभी बताऊंगा। फिर बाकी उसके अलावा अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, राइट सेंटर, है ना? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जो लिखा था सेंटर लेफ्ट, है ना? तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है इस जगह पर। अगर मैं यहाँ पर सेंटर राइट दे दूँ तो यहाँ आ गया। ऐसे ही आप सारे ट्राई करके देख लेना एक एक बार अगर मन करे तो। वैसे जो हम मेनली लिखते हैं वो क्या रखते हैं? बेस्ट, क्योंकि ये अपने आप ब्लैंक स्पेस ढूंढेगा कि कहाँ पर ब्लैंक स्पेस है हमारी लोकेशन पे, और कहाँ सबसे ज़्यादा सूटेबल हो रहा है हमारा ये लीजेंड, तो वहीं पर इसको जाकर रखेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ अगर मेरे को अपने लीजेंड को थोड़ा लार्ज देखना है तो लार्ज कर दिया मैंने। तो अब आप देख सकते हो, ये देखो ये बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ऐसे ही स्मॉल भी दे सकते हो, है ना? और उसके अलावा एक चीज़ और लीजेंड में ये हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। उसके अलावा लीजेंड में एक चीज़ और देखते हैं, शेडो। ठीक है, शेडो, अगर मैं इसको शेडो को कर दूं ट्रू, तो आप देख सकते हो इसके पीछे अब ये शेडो सी बन के आने लगी, और थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगा, ये हमको दिखने लगा ना अच्छा सा। और तो ये ऐसे दिखता है।
ठीक है, ये बातें हम समझ में आ गई। अब और चीज़ क्या देखने वाले हैं हम, अभी अब थोड़ा सा डेकोरेशन देखते हैं वो, लेकिन अपन 1D में देखेंगे। तो 1D में क्या है, थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा। तो डेकोरेशन देख लेते हैं एक बार। मैंने केवल डे और मिनिमम टेम्परेचर ले लिया है ना, डे और मिनिमम टेम्परेचर ले लिया, बाकी तो इतना तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और प्लॉट करा दिया। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर में इसने ये मिनिमम टेम्परेचर को मैंने प्लॉट करा दिया डेज के हिसाब से। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट स्ट्रिंग से डेकोरेशन देखते हैं। ठीक है, फोकस करना कि मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे दे रहा हूँ। हम इसको अलग अलग एट्रीब्यूट्स के हिसाब से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट फॉर्मेट स्ट्रिंग मुझे सही लगती है। उसमें क्या करना पड़ता है, जस्ट कॉमा लगाओ, ये मैंने स्ट्रिंग दे दी। अब इसमें जैसे अभी ये ब्लू में आ रहा है इसका कलर, अगर मुझे ग्रीन करना है तो बस यहाँ पे जी लिख दूंगा मैं, और जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो ये ग्रीन हो गई। जब यहाँ आर लिखूंगा तो रेड हो गई। ठीक है, वाई लिखूंगा तो येलो हो गई, सी लिख दिया सियान हो गई। ठीक है, अब जैसे वाई लेना है मान लो तो वाई ले लिया। ठीक है, रेड लेना है तो चलो मान लो रेड ले लिया। तो अब इस रेड में हमें ये ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब अगर मेरे को अपनी लाइन का टाइप स्पेसिफाई करना है कि कैसी हो, जैसे अभी तो ये पूरी एक जॉइंट लाइन आ रही है ना मिलके, तो इसी के आगे बस मैंने जैसे अगर मेरे को डबल डैश लाइन चाहिए तो डबल डैश लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि डबल डैश लाइन हो चुकी है ना। अगर डैश डॉट लगा दिया तो ये डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट की लाइन हो चुकी है। ठीक है, इसका भी आप डॉक्यूमेंटेशन देख लेना एक बार, उसकी लिंक दे दूंगा मैं, है ना। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। ऐसे फॉर्मेट स्ट्रिंग में कैसे कैसे देना पड़ता है हमको, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे दे सकते हैं ना। डैश डॉट और डॉटेड लाइन स्टाइल का ये होता है, ये बता रहा है। एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, है ना। ये तो देखो आप कैसा आ गया, डॉट 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 की लाइन आ गई है ना। तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मार्कर की, तो ये सारे मार्कर भी दिए हुए हैं। मार्कर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने जैसे अब आर में ही मेरे को मार्कर देना है, अगर मेरे को क्रॉस मार्कर देना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी हमारे पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स, वहाँ वहाँ ये स्टार मार्कर दे देगा। अगर मैं डी लिखता हूँ तो ये डायमंड मार्कर दे देगा। स्मॉल डी पे है, बड़ा डी लिख दूंगा तो बड़ा डी मार्कर दे देगा। प्लस लिख दूंगा, प्लस मार्कर दे देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरे को इसका साइज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकता हूँ, फॉन्ट साइज से। फॉन्ट साइज अगर यहाँ मैंने 15 दे दिया तो आप देख लेना अभी क्या हो गया। अच्छा रुको, ऐसे नहीं होगा इसमें, अच्छा वो अलग से होगा, मैं बताता हूँ, इसको भी बताता हूँ कैसे होगा। तो ये तो फॉर्मेट स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये प्लस दे दिया तो ऐसे हो गया। इसी टाइप से आप इनको ट्राई कर लेना, इतने सारे दे सकते हैं, है ना। जैसे पेंटागन का मार्कर चाहिए तो जैसे आर एंड पी लिख दिया मैंने, तो देखो आप। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारे मार्कर हम अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग में दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अब जैसे ये तो मैंने ऐसे स्पेसिफाई कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से और स्पेसिफाई कर सकता हूँ, सबका पर्टिकुलर नाम देके। कैसे, जैसे यही हमारा ग्राफ प्लॉट है, तो अगर मेरे को खुद जैसे स्पेसिफाई करना है अलग से तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे चलो पहले इसी को प्लॉट करके देख लेते हैं। तो अभी तो हमारा ये ऐसा प्लॉट हो रहा है। अब मुझे इसको मान लो ग्रीन कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कलर इक्वल्स टू ग्रीन। तो आप देख सकते हो ग्रीन में ऐसे आ गया। अगर मेरे को मार्कर स्टार देना है तो मार्कर इक्वल्स टू स्टार, मार्कर स्टार आ चुका है। ठीक है, अगर मेरे को अपनी लाइन का स्टाइल देना है जैसे हम दे रहे थे, तो लाइन स्टाइल इक्वल्स टू डैश डैश। तो अब डैश डैश लाइन स्टाइल आ गई, स्टार मार्कर आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं फॉन्ट साइज भी दे सकता हूँ। अगर मैंने देखो फॉन्ट साइज दे दिया, जो उसमें नहीं दे पा रहा था 15, उसमें भी दिक्कत दे रहा है। क्यों दिक्कत दे रहा है, फॉन्ट साइज, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो ये मैं सॉरी भूल गया
इसको हम बोलते हैं मार्कर साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज नहीं होता, मार्कर साइज होता है, सॉरी। हम्म तो वो उसका याद आ गया था मेरे को, लीजेंड का शायद, है ना। हाँ, लीजेंड में देते हैं फॉन्ट साइज, इतने सारे चीज़ें हैं दिमाग से निकल जाती हैं। तो मार्कर साइज, ठीक है, तो मार्कर साइज मैंने दे दिया 15। तो अब आप देख सकते हो कि मार्कर कितना बड़ा हो चुका है, और भी बड़ा दे सकता हूँ मैं, जैसे अगर 25 कर दिया, तो अब देखो अब तो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया मार्कर, है ना। तो आप अपने हिसाब से मार्कर का साइज़ भी दे सकते हो, है ना। 5 पे छोटा सा हो गया, और 10 पे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा और चीज़ क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा। अल्फ़ा, अब अल्फ़ा में क्या होता है, अगर मैं 1 दे दूं तो इसका मतलब होता है टोटली ब्राइट, है ना। 1 से अगर मैं हल्का सा कम करूं, मान लो मैंने 0.2 दे दिया, अगर मान लो बिल्कुल ही कम कर दिया, तो आप देख सकते हो कि ये कितना लाइट हो चुका है, हमारा ग्राफ कितना लाइट हो चुका है ना। ये भी प्रॉपर्टी यूज़फुल है कभी अगर जैसे हाईलाइशन दिखानी हो किसी चीज़ की, है ना। 0.5 किया तो अब थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ब्राइट हुआ, है ना। और 1 पे फुल हो जाता है, 0.7 पे इतना हो गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि बस ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, इनके साथ प्ले करना है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा आपके सामने ये रखा हुआ है ना। डॉक्यूमेंटेशन में देखो, इसके साथ प्ले करो। बाकी कुछ इतना नहीं है, मतलब जितना मैंने बता दिया उतना ठीक है डेकोरेशन के लिए, तो है ना। और भी चीज़ें आप देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो और देख लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मिल जाएगी।